हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 जिसका पार्ट 2 है प्योरिटी इज पावर। आज अपन कक्षा 12 की जो बुक है रेनबो उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका 5वां पार्ट है और उसका एक भाग अपन ने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं योगा वाला। आज अपना सेकंड पार्ट है जिसमें यह है प्योरिटी इज पावर। तो आज अपन इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि देखो टाइटल से ही पता चल रहा है प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता, और प्योरिटी इज पावर यानी शुद्धता में ही शक्ति है, शुद्धता में ही ताकत है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद। और ये बात किसने कही है? प्योरिटी इज स्ट्रेंथ यानी शुद्धता ही शक्ति है। ये किसने कही है? स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को कहा है। अब देखो यहाँ इस चैप्टर में क्या है, वी वॉन्ट प्योरिटी यानी हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं प्योरिटी यानी शुद्धता। प्योर फूड, हमें शुद्ध भोजन चाहिए। प्योर वाटर, शुद्ध पानी चाहिए। प्योर एयर, शुद्ध हवा चाहिए। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। वी लॉन्ग का मतलब यहाँ है इच्छा रखना, यानी हम इच्छा रख रहे हैं। फॉर प्योर सराउंडिंग्स यानी सराउंडिंग्स का मतलब अपने आसपास की जगह, तो हमारे आसपास के शुद्ध वातावरण की हम इच्छा रखते हैं। वी यर्न का मतलब भी इच्छा रखना है। फॉर प्योर हार्ट, हम जो है शुद्ध हृदय की इच्छा रखते हैं। एंड प्योर लव, और शुद्ध प्यार की, निश्चल प्यार की इच्छा रखते हैं। वी प्रिफर प्योर एनवायरनमेंट। वी प्रिफर यानी हम प्राथमिकता देते हैं प्योर एनवायरनमेंट यानी शुद्ध वातावरण को। एंड प्योर सोसाइटी, और शुद्ध समाज को। हम ये चाहते हैं कि वातावरण भी शुद्ध हो, समाज भी शुद्ध हो। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, और हम प्योरिटी, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, प्योरिटी का मतलब शुद्धता, हम शुद्धता के शौकीन हैं। बिकॉज क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि प्योरिटी यानी शुद्धता प्रमोट्स यानी प्रदान करती है। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, शुद्धता से ही स्वास्थ्य निर्माण होता है। इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धताएं आर इंजूरियस टू हेल्थ यानी वो नुकसानदायक है, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। अशुद्धताएं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। अब प्योरिटी शुद्धता जो है प्रोवाइड्स यानी प्रदान करती है पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति, मस्तिष्क की शांति प्रदान करती है। इम्प्योरिटीज जबकि अशुद्धताएं इम्पेयर्स खराब करती है द माइंड यानी मस्तिष्क को, दिमाग को। इम्प्योरिटीज अशुद्धताएं दिमाग को खराब करती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। अब दोनों के लिए, कौन कौन सी दोनों चीज? बॉडीली हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य, एंड मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अब दोनों के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही वी नीड प्योरिटी, हमें शुद्धता की जरूरत है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी। वी डू रिक्वायर इसलिए हमें करना होगा एनवायरमेंटल प्योरिटी यानी वातावरण की शुद्धता। फॉर ओवरऑल हेल्थ यानी हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखना होगा। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। अभी कह रहा प्योरिटी ऑफ बॉडी यानी शरीर की शुद्धता। प्योरिटी ऑफ बॉडी का मतलब शरीर की शुद्धता जो है वो क्या है? फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर आपका शरीर शुद्ध है इट मीन्स आप फिजिकली हेल्थ हो, वो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बात है। प्योरिटी ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की शुद्धता इज अनसुलिड ट्रूथ। अनसुलिड का मतलब होता है शुद्ध, ट्रूथ का मतलब सत्य है। यानी प्योरिटी ऑफ स्पीच यानी भाषण की शुद्धता ही शुद्ध सत्य है, बोलने की शुद्धता ही शुद्ध सत्य है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फलेस लव। प्योरिटी ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? हृदय की पवित्रता। हृदय की पवित्रता कब कहलाएगी? इज अनसेल्फिश लव। अनसेल्फिश का मतलब जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो,
निस्वार्थ, लव का मतलब प्यार, निश्चल प्यार, निस्वार्थ प्यार जो है उसको अपन कहेंगे प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी कि अपन किसी को भी जो है किसी बिना स्वार्थ के निश्चल, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, या छोटा बच्चा जो होता है वो निश्चल स्वभाव का होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो उसी प्रकार से हृदय की पवित्रता तभी होगी जब हमारे हृदय जो है, हमारे अंदर जो है निश्चल प्रेम होगा। प्योरिटी ऑफ थॉट, अब ये कह रहे विचारों की शुद्धता कब कहलाएगी? इज राइटियस रीजन, जब हमारे तर्क सही होंगे, तर्क सही होंगे तभी हमारे विचारों की शुद्धता बनेगी। प्योरिटी ऑफ माइंड, जबकि मस्तिष्क की शुद्धता कब होगी? इज होलसम पीस, जब हम पूर्णतया शांत होंगे, पूर्णतया शांति होगी। यानी मस्तिष्क की शुद्धता कब होगी? जब मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो। प्योरिटी ऑफ एक्शन, अब कार्यों की शुद्धता कब कहलाएगी? इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, जब हम जो है सिंसियरली और शालीनता से, और अनसेल्फिश का मतलब निश्चल, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा करेंगे। भाई कार्यों की एक्शन, कार्यों की शुद्धता कब कहलाएगी? जब हम निस्वार्थ और शालीनता से सेवा देंगे। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, अब समाज की शुद्धता कब कहलाएगी? इज हार्मोनियस यूनिटी, जब उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की भावना हो, हार्मोनियस यानी कि सौहार्द की एकता जो है वो सौहार्द के बेस पे हो, तब अपन कहेंगे कि वो इस समाज की शुद्धता है, सोसाइटी की प्योरिटी है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, और ये कह रहा है वातावरण की शुद्धता जो है वो हमारी पूरी आत्मा को शुद्ध करने वाली है। तो इस प्रकार से हमें जो है शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। अब यह शुद्धता का मतलब क्या है? देखो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है इसका मतलब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर हमारे बोलने की शुद्धि है इसका मतलब हम सच्चाई जो है शुद्ध सच बोल रहे हैं। अगर हमारे हृदय में सच्चाई है तो इसका मतलब हम निश्चल प्रेम करेंगे कि हर किसी से। और अगर हमारे विचारों में शुद्धता रहेगी तो हम सही रीजन को जो है सही तर्क देंगे। अगर हमारे मस्तिष्क में शुद्धता रहेगी तो हम बिल्कुल शांति को पसंद करेंगे। हमारे कार्यों में शुद्धता तब होगी जब हम निस्वार्थ भाव से और शालीनता से सेवा का भाव रखेंगे। और हमारे समाज में शुद्धता का भाव तब आएगा जब सांप्रदायिक सौहार्द होगा और उस सौहार्द के साथ एकजुट रहेंगे। और हमारे पर्यावरण में शुद्धता कब आएगी? जब हमारी आत्मा जो है शुद्ध होगी। अब देखो इसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि भी महाभारत के अंदर जो एक एपिसोड आता है वहां इसको परिभाषित करते हुए इसका एक एग्जाम्पल देते हुए यहाँ शुद्धता को समझाने का प्रयास किया है। तो देखो इन महाभारत यानी महाभारत के अंदर देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जो एपिसोड है, एक कार्यक्रम है वो दिया गया है टू इलिस्ट्रेट यानी जो वर्णन करता है द नेचर ऑफ प्योरिटी, यानी शुद्धता की प्रकृति को, शुद्धता की प्रवृत्ति को वो वर्णन करता है। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिस्पाइल। अब देखो पांडव और कौरव दोनों ही कौन थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड, एक बार द्रोणाचार्य गुरु द्रोण जो है वो उनको बुलाते हैं दोनों को। भाई पांडवों में सबसे बड़ा जो था वो था कौन? युधिष्ठिर। और कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। तो उनके जो गुरु हैं, प्रिसिप्टर जो है, गुरु जो है द्रोणा है, उनको एक टेस्ट के लिए दोनों को बुलाते हैं। द एल्डेस्ट ऑफ पांडवास यानी पांडवों में जो सबसे बड़ा भाई है युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। अब पांडवों में जो सबसे बड़ा भाई है युधिष्ठिर, उसको ये कार्य सौंपा जाता है कि इस समाज में से किसी एक बुरे व्यक्ति को लाना है। किसको लाना है? बैड पर्सन, यानी कि बुरे व्यक्ति को चुनाव करना है तुम्हें। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास दुर्योधन, अब कौरवों में सबसे बड़ा जो है दुर्योधन वॉज आस्क्ड टू फैच वन गुड पर्सन। अब दुर्योधन को काम दिया जाता है एक अच्छे व्यक्ति को लाना। अभी देखो दोनों को काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पांडवों में जो सबसे बड़ा व्यक्ति था जिसका नाम था युधिष्ठिर, उसको काम सौंपा कि एक बुरे व्यक्ति को चुनाव करके लाना है तुम्हें।
और जो कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, उसको ये कहा कि भाई तुम्हें क्या करना है, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव करके लाना है। और दोनों कहाँ से लाना है, हस्तिनापुर, जो उस समय की राजधानी थी, हस्तिनापुर का जो समाज है, इस हस्तिनापुर नगरी में से तुम्हें एक अच्छे और एक बुरे दो व्यक्तियों को ढूंढकर लाना है। आफ्टर ए थ्रू आउट सर्च बोथ द कजन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। और अब देखो, बहुत तलाश की दोनों ने, लेकिन अंततः शाम को दोनों ही कजन जो है, दोनों ही चचेरे भाई जो है, खाली हाथ आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। अब देखो, दोनों ही खाली क्यों है, इसका मतलब क्या है भाई, युधिष्ठिर को क्या ढूंढना था, अच्छा व्यक्ति, और बुरा व्यक्ति, और कौरव को क्या ढूंढना था, यानी कि दुर्योधन को क्या ढूंढना था, अच्छा व्यक्ति। तो इसका मतलब कोई अच्छा भी नहीं है और कोई बुरा भी नहीं है, ये कि इसका क्या मतलब हुआ भाई। आपको अगर कोई काम सौंपे कि एक तो सबसे अच्छी चीज जो है वो ढूंढ के लाओ, और एक को कहे सबसे बुरी चीज ढूंढ के लाओ, या एक अच्छी चीज और बुरी चीज ढूंढ के लाओ और दोनों खाली हाथ आ जाओ, तो इसका मतलब कोई अच्छा नहीं है और कोई बुरा है ही नहीं, तो है क्या। तो अब देखो, इसका रीजन क्या रहा, द प्योर माइंडेड, जो शुद्ध मस्तिष्क जिसका था, युधिष्ठिर का मस्तिष्क शुद्ध था, इसीलिए फाउंड एवरीवेयर टू बी पाइस एंड प्योर। तो इसको हर जगह जो है पवित्र और शुद्ध लोग ही नजर आए। भी देखो, कोई भी व्यक्ति परफेक्टली 100% अच्छा नहीं हो सकता, तो 100% बुरा भी नहीं हो सकता। कोई इंसान अच्छा नहीं है तो 100% बुरा भी नहीं है, कुछ तो उसमें अच्छा ही होगी। और कोई इंसान बुरा नहीं है, इसका मतलब 100% अच्छा भी नहीं है, कुछ तो बुराई उसमें होगी। तो अब देखो क्या हुआ, युधिष्ठिर खुद अच्छा था, तो उसको जो है किसी भी इंसान को देखता, भले ही उसमें 9 कमियां हैं और 10वीं अगर एक अच्छा ही है, तो उसको वो अच्छा ही पहले नजर आती है, अच्छा इस व्यक्ति में तो ये अच्छा ही है, इसको नहीं ले जाते हैं। इसमें कि 8 कमियां हैं, कोई बात नहीं, ये एक अच्छी बात है, ये अच्छा ही है, ये भी बुरा नहीं है। तो इस प्रकार से उसकी खोज ऐसे थी। The impure mind of दुर्योधन found everyone to be evil and impure। अब दुर्योधन का दिमाग भी जो है impure था, अशुद्ध था, इसलिए उसको हर व्यक्ति जो है बुरा ही नजर आ रहा था, अशुद्ध ही नजर आ रहा था, इसलिए वो किसी में अच्छा ही ढूंढ ही नहीं पाया। 10 अच्छाइयां हैं लेकिन एक बुराई है, तो इसकी नजर पहले ही बुराई पे जाती कि नहीं नहीं यार, ये तो अच्छा नहीं है, इसमें तो वो कमी है। तो इसीलिए कहा गया है एज इज द माइंड सो इज द विजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। देखो, एज इज द माइंड सो इज द विजन, यानी कि जैसा आपका मस्तिष्क होगा वैसे ही आपका दृष्टिकोण होगा, आपका विजन होगा। तो अगर दिमाग को सही रखोगे, अपना दृष्टिकोण सही रखोगे, तो आपका विजन भी सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा तो आपका दृष्टिकोण भी सही रहेगा। जैसे कहा जाता है ना, मारवाड़ी में कहावत है कि भाई गोरियो गाली रंग नहीं तो लकड़ तो लई, यानी कि अच्छा और बुरे व्यक्ति को अगर साथ रखा जाए तो दोनों में फिजिकली भले ही उसमें चेंजेस नहीं हो, लेकिन विचारों में जरूर बदलाव होगा। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो किसी बुरे के साथ में रहकर भी उसकी अच्छाई को ग्रहण कर लेगा, और जो बुरा व्यक्ति होगा वो किसी अच्छे के साथ रहकर भी उसकी बुराई को ही ग्रहण करेगा। तो एज इज द माइंड सो इज द विजन, ये यहाँ पर कहा गया है। अब देखो, अपन इसको जो है, ये तो एक महाभारत का जो है एपिसोड दिया था। अब देखो आगे एक और एपिसोड आपको नजर आएगा कि प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स ओवर विजन। अभी कह रहा मस्तिष्क की शुद्धता जो है वो हमारे दृष्टिकोण को विकसित करती है, वर्ड्स हमारे शब्दों को एंड डीड्स और हमारे कार्यों को प्योर रखती है। हमारा मस्तिष्क अगर शुद्ध होगा तो हमारा दृष्टिकोण भी शुद्ध होगा, हमारे शब्द भी शुद्ध होंगे और हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे। इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल। और अगर मस्तिष्क में शुद्धता है तो इसमें इतनी ताकत है कि वो लोगों को प्योरीफाई कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। इविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी बुराई, इविल का मतलब बुराई। इविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी शुद्धता की उपस्थिति में अशुद्धता या बुराई की कोई जगह नहीं है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, और न ही ये शुद्धता का सामना कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बुराई अच्छाई का सामना नहीं कर सकती।
इट ऑल्सो गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, ये भी किस में बदल जाती है, शुद्धता में बदल जाती है। जिस प्रकार से अंधेरा होता है और जैसे सूर्योदय हुआ या रोशनी हुई तो वो अंधेरा किस में बदल गया, रोशनी में बदल गया, प्रकाश में बदल गया, वैसे ही अगर प्योरिटी है, शुद्धता आएगी तो शुद्धता के सामने जो बुराई है, जो इविल है, वो भी अच्छाई में बदल जाएगी। आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो सामने वाला कितना भी बुरा है आपके लिए वो अच्छाई व्यवहार करेगा। Fools who became to scoff remain to pray in the presence of purity. Fools, मूर्ख लोग वो हैं who come to scoff. scoff का मतलब यहाँ क्या है, मुखोटा, मखौल उड़ाना, हंसी उड़ाना, उपहास उड़ाना। तो जो कि उपहास उड़ाते हैं, to remain pray in the presence of purity. प्योरिटी के शुद्धता, to pray, रिमेन प्रे, वो शिकार बने रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता में भी जो है वो उपहास के, हंसी के पात्र बने रहते हैं। विलेंस हु केम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। विलेंस का मतलब जो लोग खलनायक जो है, जो कि हु कम टू हार्म, जो कि नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वो भी जो है क्या हो जाते हैं, एडोरेशन यानी कि आराधना करने लग जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। शुद्धता में, शुद्धता के संपर्क में आने से वो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी आपकी आराधना करने लग जाएगा। मर्डरर्स बिकेम वोटेरियस ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और जो मर्डरर है, जो हत्यारे हैं, वो भी वोटेरियस यानी वोटेरियस का मतलब समर्थक बन जाते हैं ऑफ पीस, शांति के। हत्यारे भी शांति के समर्थक बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की प्रेजेंस में। शुद्धता जहां होगी वहां जो हत्यारे लोग हैं वो भी आपके सच्चाई के, शांति के समर्थक बन जाएंगे, शांति के पुजारी बन जाएंगे। अब देखो यहां पर एक स्टोरी आपको जो है, इस स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं कि पावाहरी बाबा जो है, पावाहरी वॉज ए सेंट, पावाहरी बाबा नाम के एक संत थे। He was pure and pious, जो कि क्या थे, बिल्कुल प्योर थे, शुद्ध थे। He lived in a very simple life, और वो एक बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। One day when he was asleep, जब एक दिन वो सो रहे थे, a thief entered his dwelling place, एक चोर ने प्रवेश किया उनके dwelling यानी निवास स्थान पर, and took away the vessel, और ले गया किसको, vessel का मतलब बर्तन, कंटेनिंग फूड, जिसमें कि भोजन था। भाई पावाहरी बाबा नाम के एक संत थे, अपने झोपड़ी में, अपने कुटिया में सो रहे थे, तभी रात को एक चोर आया और उनके खाने के भोजन के जो बर्तन थे वो चुरा कर भाग गया। द सेंट वॉक अप एंड सा द रनिंग थीफ, अब संत जो है वो जाग गए और उन्होंने भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेजल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड एंड रैन आफ्टर हिम। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, ही पिक्ड अप उन्होंने उठाए, द रिमेनिंग 2 वेजल्स बाकी के बचे हुए 2 बर्तन थे उनको, कंटेनिंग जिसमें कि थे बॉइल्ड वेजिटेबल यानी कि बनाई हुई सब्जी, एंड कर्ड और दही, एंड रैन आफ्टर हिम और उनके पीछे भागने लगे। भाई चोर जो है रोटी चुरा के भागा तो उसके पीछे जो है एक तो सब्जी का और एक दही का 2 बर्तन और पीछे बचे हुए थे, वो दोनों बर्तन लेके पावाहरी बाबा उस चोर के पीछे भागने लगे। द थीफ स्टॉप्ड, अब जब चोर ने देखा कि भाई बाबा पीछे दौड़ रहे हैं तो वो रुका। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, संत उसके पास पहुंचे। विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, और उन्होंने बड़े ही मतलब शुद्ध प्रेम से सेड कहा उसको, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, वे बच्चे ये भोजन जो तुम लेके भाग रहे हो ये तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम्हें इसकी भी जरूरत है, ये भी ले लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, और कृपया करके नीचे बैठ जाओ और बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से यहां बैठ के भोजन करो। द थीफ वॉज वंडरस्ट्रक, और अब जो चोर था वो बिल्कुल भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, इन
प्यार भरे शब्दों के द्वारा, जो प्रेम से, जो करुणा में शब्द जो संत ने कहे थे, ऑफ द प्योर सोल, उस शुद्ध आत्मा से उन शब्दों को सुन के वो हक्का बक्का रह गया। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, और उसमें भी, चोर में भी बदलाव आ गया। ही प्रोटेस्टेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, और उसने अपने संत के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। विदाउट बीइंग प्योर एट हर्ट, अब ये कह रहा भाई हृदय की शुद्धता के बिना, हृदय की शुद्ध, विदाउट बीइंग प्योर एट हर्ट, यानी हृदय की शुद्धता के बिना, इफ एनीवन imitates the saint, the result would different, अगर किसी संत की कोई नकल करता है तो उसका रिजल्ट अलग ही आता है। द थीप माइट ओनली गिव ए ब्लो, अब ये कह रहा चोर जो था, ताकतवर था, और वो एक प्रहार से ही संत पर हमला कर सकता था या संत को एक प्रहार से भगा सकता था। एंड टेक अवे द वेजल्स, और ये बर्तन उसके ले जा सकता था। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, लेकिन जो टेस्ट है, जो परीक्षा है, जेन्युइन प्योरिटी यानी शुद्धता की जो पहचान है, जो उसकी परीक्षा है, इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी। मेटामॉर्फोजिंग का मतलब उसको बदल देना, ट्रांसफर कर देना, परिवर्तन कर देना। एबिलिटी यानी योग्यता। अब ये कह रहा है जेन्युइन प्योरिटी वही है, शुद्धता वही है जो कि दूसरे की आत्मा को जो है वो क्या कर दे, बदल दे, उसकी अंतरात्मा को बदल दे, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे। वही जो है सच्ची शुद्धता का परीक्षा है। अगर कोई भी व्यक्ति, कितना ही बुरा व्यक्ति जो है आपके सामने आ रहा है, आप अच्छे हो, तो आपकी अच्छाई देखकर अगर उसमें भी अच्छाई आ रही है, इसका मतलब जो है आप में जेन्युइन प्योरिटी है। अदरवाइज जो है जेन्युइन प्योरिटी का टेस्ट तभी होगा जब उसमें जो है सामने वाले को बदलने की एबिलिटी होगी, क्षमता होगी। तो आज के पार्ट में अपन इतना ही देखेंगे कि भी किस प्रकार से यहाँ शुद्धता के बारे में बताया गया है कि भी शुद्ध हृदय होगा या शुद्ध दिमाग होगा, शुद्ध मस्तिष्क होगा, तो किस प्रकार से ये हमारे लिए जरूरी है और हमें किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।